रहा है कि किच्छा में कांग्रेस का जो जनाधार है वो ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि भाजपा तो यही कह रही है कि किच्छा में अब कांग्रेस का उतना वर्चस्व रहा। कांग्रेसी क्या लगता है कि सीएम हरीश रावत जो किच्छा से चुनाव हारे, उसके पीछे क्या अहम कारण थे? पूरे देश में बना और हर तरफ मोदी मोदी हुई, तो उसी तरीके से परिणाम निकला कि उसी लहर में लोगों ने विकास पुरुष हरीश रावत जैसे व्यक्ति को भी हरा कि जो पुराने तालाब थे उन तालाबों को पुनः नवीनीकरण करा जाए। और चूंकि वो जो ईदगाह की दीवार जो है वो पुरानी समय की तालाब की जगह थी। मैं मोहम्मद अम्मार खान, आप देख रहे हैं द फ्रीडम टीवी। साल 2017 की बात है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव था। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसमें किच्छा विधानसभा भी शामिल थी। हालांकि जब नतीजे आए तो उन्हें हरिद्वार ग्रामीण से तो हार का सामना करना पड़ा, इसके साथ ही उन्हें किच्छा से भी हार का सामना करना पड़ा। किच्छा से मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी। हरीश रावत के हारने के बाद ये खबरें आने लगीं कि कांग्रेस में जो आपसी फूट थी और भीतर घाट था, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और हरीश रावत को हरीश रावत चुनाव हार गए। आज इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे किच्छा के मौजूदा चेयरमैन जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, दर्शन कोहली जी से। और अगर थोड़ा समय रहा तो उनसे लॉकडाउन के समय में अभी किच्छा में नगर पालिका की क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दर्शन कोहली जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि किच्छा नगर पालिका का चुनाव जीते हुए आपको करीब 1.5 साल का समय हो गया है। इन 1.5 सालों में आपको क्या लगता है कि आपकी क्या उपलब्धियां रहीं और क्या काम ऐसे हैं विकास कार्य जो अभी आपको लगता है होना बाकी हैं? जब अब से 1.5 साल पहले हम चुनाव के लिए क्षेत्र में गए प्रचार प्रसार के लिए, तो वहाँ लोगों की बड़ी समस्याएं सुनी। उसी क्रम में उसके निराकरण के लिए जब जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो समस्याओं के निराकरण के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे उसमें सड़कें बनाने से लेकर आपका नल लगाने से लेकर जितने भी काम जनता के अनुरूप जो हैं, जनता की ज़रूरतों के लिए, वो काम हम कर रहे हैं लगातार प्रयास कर। दूसरा सवाल दर्शन जी आपसे ये है कि शहर के लोग कहते हैं कि चेयरमैन दर्शन कोहली जी काम तो कराते हैं लेकिन सुर्खियों में नहीं रहते। क्या आपको लगता है कि आप काम कराते हैं और सुर्खियों में नहीं रहते, या फिर आपको लगता है कि मीडिया आपको उतना स्पेस नहीं देता? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। काम करना हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास ये है लोगों की, जनता के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के तक विकास की किरण पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास है। और लोग कहते हैं कि हम सब सुर्खियों में नहीं रहते। सुर्खियों में रहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता का काम करना ज़रूरी है। और उसी क्रम में मैं उस काम के लिए कर रहा हूँ और मुझे जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। उसी हिसाब से निरंतर उनके इसी प्रयास से जो मेरा मनोबल बढ़ता है, तो मैं लोगों के काम करता हूँ। मेरा तीसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे, और वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। साल 2022 के चुनाव से पहले ये सवाल भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। कहा यह जा रहा है कि किच्छा में कांग्रेस का जो जनाधार है वो ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि भाजपा तो यही कह रही है कि किच्छा में अब कांग्रेस का उतना वर्चस्व रहा नहीं, और जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी हैं उनमें आपसी मनमुटाव है। सब कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत पब्लिसिटी के लिए ही काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, पिछले कुछ चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसा लोगों ने कहा कि गुटबाजी है, लेकिन चूँकि जनता है, जनता शिरोमणि है, जनता का आदेश ही मानना हम लोगों का कर्तव्य है। तो उस क्रम में कुछ हारे हुई, लेकिन जब किच्छा नगर पालिका का चुनाव आया तो उसी जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनकर नगर पालिका में भेजा, जिसके सापेक्ष में बैठा हुआ हूँ यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। सब लोग एक है, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। आज हमारे कोरोना से लड़ने के लिए हमारी कांग्रेस की रसोई चल रही है, उसमें लोगों को खाना पहुँचाने का काम हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेतागण लगातार जनता के संपर्क में, जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभासद हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके बाड़ों में कोई भूखा ना सोए। तो ऐसा कुछ नहीं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे यह है कि आपको बतौर कांग्रेसी क्या लगता है कि सीएम हरीश रावत के
सीएम हरीश रावत जो किच्छा से चुनाव हारे, उसके पीछे क्या अहम कारण थे? कहाँ ऐसी चूक रही जो हरीश रावत किच्छा से चुनाव हार गए? देखिए, ये तो जनता है। जनता को लगा कि जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना और हर तरफ मोदी मोदी हुई, तो उसी तरीके से परिणाम निकला कि उसी लहर में लोगों ने विकास पुरुष हरीश रावत जैसे व्यक्ति को भी हरा दिया। क्या करें, उसका तो हमें अफसोस है। चूँकि जनता का आदेश मान्य होता है, इसलिए इस आदेश को हमारे नेता श्री हरीश रावत जी ने भी माना, शिरोमणि माना, और फिर भी उसके बाद भी निरंतर वो भी क्षेत्र के खुशहाली के लिए और जनता की सेवा के लिए फिर भी लगे हुए हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन में अभी नगर पालिका की बतौर चेयरमैन आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? नगर पालिका में की अभी क्या रणनीति है? क्या हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है? और नगर पालिका अभी जो पूरा अभी एक लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, उसमें किस तरीके से किच्छा में काम कर रहा है? देखिए, नगर पालिका की हमारी पूरी टीम, सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारा गुरुद्वारा संघ लगातार जनता के लिए खाना पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं लगातार पूरे किच्छा शहर को कई बार सैनिटाइज हम लोग करवा चुके हैं, और आज भी हमारे कर्मचारी लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और फॉगिंग का काम हो रहा है। तो कोरोना से लड़ाई हमारी युद्ध स्तर पर जारी है, और निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा के छोड़ेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। एक सवाल मेरा ये है, शहर के कई लोग आपसे जानना चाह रहे थे, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, कब्रिस्तान के पास जो ईदगाह को लेकर वहाँ निर्माण होने वाला था, और निर्माण ईदगाह का होते होते रह गया, काम अधर में लटक गया, तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण रहे कि काम नहीं हो पाया? कई लोग ये सवाल आपसे जानना चाहते हैं। सरकार की एक योजना आई कि जो पुराने तालाब थे उन तालाबों को पुनः नवीनीकरण करा जाए, और चूंकि वो जो ईदगाह की दीवार जो है वो पुरानी समय की तालाब की जगह थी, तो केंद्र के आदेशों के अनुरूप जहाँ जहाँ तालाब थे उन लोगों उस जगह पर अगर पक्का निर्माण हो गया था तो वो ध्वस्त करा जा रहा है। केवल किच्छा ही नहीं, हमने सुल्तानपुर पट्टी वाली क्षेत्र की बात है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है जो तालाब के उसमें बनी हुई, उस पुलिस चौकी को हटाने का काम चल रहा है। तो केंद्र की ये योजना है कि जो तालाब थे उन्हें पुनः निर्माण उन तालाबों करा जाए। उसी क्रम में ये काम हुआ। इसमें कोई किस तरीके से कोई किसी जातिवाद या फिर व्यक्तिगत उस तरीका लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केंद्र की एक वो है जिसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मेरा चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये है कि किच्छा नगर पालिका में अभी जो राशन बांटा जा रहा है, और ये मामला सामने आ रहा है कि राशन घोटाला हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि राशन की कालाबाजारी हो रही है, कोटा धारक जो है लोगों को सही राशन नहीं दे रहे हैं, और लोगों को यहाँ तक कहना है कि राशन की कालाबाजारी हो रही है। क्या आपको लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है, क्योंकि कोटे धारक लगातार राशन जिस हिसाब से उन्हें पीछे से राशन मिल रहा है उस हिसाब से वो राशन बांट रहे हैं। उसके अलावा भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वहाँ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक राहत किट के रूप में यहाँ पर भी पहुँची है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से उन्हें वो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। शुक्रिया दर्शन कौली जी, हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए फ्रीडम टीवी।